हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में और यह कैसे काम करता है इस बारे में जानेंगे। इस बुक को हम अलग अलग चैप्टर्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। दोस्तों, आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है, जो कि है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन। बस आप अगर इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरी जोश के साथ दोहराते रहे, भरोसा रखें कि वो काम हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। पहला कॉन्शियस ब्रेन, ये ब्रेन का वह हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं बस कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी हमारे साथ सो जाता है। दूसरा है सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का वह पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने, इंट्यूशंस या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद को बोल ले कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती। तो आप हैरान होते हैं कि अपने आप ये सब क्या होने लगा। दरअसल ये सब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही होता है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और ये आपके कॉन्शियस को भी पता नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए, जो आगे हम सीखने वाले हैं, तो आप उससे असंभव चीजें भी करवा सकते हैं। और इसी खजाने की बात चैप्टर 1 में की गई थी। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए 2 कहानी सुनते हैं। पहला, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी ये प्रॉब्लम लेखक से बताई। लेखक ने कहा कि वो हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे, और औरत वैसा ही करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। वह जब भी अकेली होती तो इसी इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो। दूसरी कहानी, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश में लग जाता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें या कोई भी अलग आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर आवाज़ को नोट कर लेता है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान पर थर्मोमीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी जीभ ठीक हो जाएगी।
और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वह उसे हिला जुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोटिसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके के एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं था। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो जाने कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में यूज़ करें। दिमाग में कोई एक ऐसा प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात की प्रेयर करें, प्रार्थनाओं पर यकीन रखें। चैप्टर 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहला, पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में खुद को स्वस्थ और खुश देखना है। अगर फिर से किसी बीमारी का एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें कि आप ठीक हो गए हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, आप बहुत खुश हैं और वो बीमारी आपसे बहुत दूर हो चुकी है। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत ही जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्थ। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरत है तो आपको सही कमांड देने की। इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से निवेदन करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दें। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जगता रहता है। जैसे आपका दिल काम में लगा रहता है, उसी तरह सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट कॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का यूज़ करके आइडिया पा सकते हैं। चैप्टर 7 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि यह बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ को दूर करने के बहुत से तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी कारण यह होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ बार बार देखें। चैप्टर 8 हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस की पावर को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत अमीर बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे वो ठान लेते हैं कि वे एक दिन बहुत अमीर बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता नहीं चलता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में अमीर होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को समझते भी हैं।
वो उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसके ज़रिए आप अमीर हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नोवेल या कहानी के आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर 9, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, अपनी पसंद की चीज़ ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए आपको पायलट बनना है लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर दुखी ही रहेंगे। स्टेप 2, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टीज को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो। स्टेप 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसे कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना होगा। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे, आइडिया नया और यूनिक हो। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। चैप्टर 10, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग में ही होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोले कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस आपके अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और यह आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज़ या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। तो आज हमने समरी से अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज़ करना सीखा। आशा करती हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।